एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उमारी के बड़े भाई को, जो कि ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा थका होता है और वो सोचता है घर आने के बाद भी सब कुछ बिखरा हुआ मिलेगा और उमारू उसे खाना बनाने के लिए बोलेगी। पर वो जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो देखता है वो उसके सामने उसके जूते पॉलिश हुए रखे हुए हैं और उमारू के भी। और उतने में उमारू आती है और कहती है कि बड़े भाई तुम आ गए, तुम्हारा वेलकम है। ये कहता है कि तुम्हें क्या हुआ उमारू? ये कहती है मैं हमेशा तो ऐसी रहती हूँ। ये कहती है कि ऐसी तुम कहाँ रहती हो? यहाँ पे ये कहती है कि मेरी दोस्त इबीना यहाँ पे आ रखी है, इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। जिसके बाद ये समझ जाता है कि उमारू इतनी साफ सुथरी क्यों है आज घर पर। उसके बाद ये घर के अंदर घुसता है और देखता है कि उमारी की दोस्त भी यहाँ पे है, पर उससे ज्यादा शौक उसे ये लगता है कि घर पूरा साफ हो रखा होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये मेरा ही रूम है। जिसके बाद उमारू का भाई बताता है कि इबीना हमारे नीचे वाले फ्लोर पे रहती है। यहाँ पे ये कहता है कि हमेशा उमारू का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और जब वो साइड में देखता है तो बॉक्स भी गायब होते हैं जिसके अंदर गेम्स रखे होते हैं और वो देखता है वो भी साफ हो चुके हैं। जिसके बाद वो इबीना के पास जाता है और कहता है कि जब भी तुम चाहो इबीना, तुम कभी भी आ सकती हो यहाँ पे, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम कभी भी यहाँ पे आ सकती हो। दरअसल ये सोच रहा होता है कि अगर इबीना बार बार यहाँ पे आती रही तो फाइनली उमारू को एहसास होगा कि वो कितनी केयरलेस है और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है। जिसके बाद इबीना का यहाँ पे जाने का टाइम आ जाता है और यहाँ पे उमारू इबीना को बाय कह देती है और जैसे ही वो चली जाती है तो वो अपने बच्चे वाले रूप पे आ जाती है और कोल्ड ड्रिंक पीती है और कहती है कि कोला से ज्यादा स्वाद तो किसी में नहीं है। जिसके बाद उसे याद आता है उसका बड़ा भाई तो साइड में ही है, आज जितना भी उसने किया उसकी वजह से उसे डांट सुननी पड़ेगी। पर यहाँ पे उमारू का भाई उसे लेक्चर नहीं देता, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तुम कप निकाल लो, उसमें तुम खा सकती हो। दरअसल वो ऑक्टो स्नैक्स लाया होता है। यहाँ पे कहती है तो काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं, तुम्हारा शुक्रिया भाई। ये सोचता है कि मुझे लगता है आज के बाद उमारू घर का साफ सफाई करते रहेगी। पर वो जैसे वो बाथरूम का डोर खोलता है तो देखता है उमारू ने सारे के सारे कर्टन, जितनी भी चीजें उसकी, वो बाथरूम में ठूस रखा है और यहाँ पे खुश हो रहा था कि घर की सफाई होगी। उमारू फिर कहती है कि तुम ये चीज बकवास लाए हो, ये मैं खाती नहीं हूँ। जिसके बाद इसका बड़ा भाई इसके ऊपर चिल्लाता है और वहीं पे इबीना यहाँ पे कहती है कि बड़ा भाई होना काफी अच्छी बड़ी बात होती है। जिसके बाद हम संडे को देखते हैं जहाँ उमारू 24 घंटे गेम खेलते हुए अब थक चुकी होती है। वो कहती है मैं कितना गेम खेलूं, मैं पूरी रात जगी रही और मैं गेम खेलते खेलते भी अब बोर हो चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पे उमारू सोच रही होती है। जिसके बाद वो अपने बड़े भाई को देखती है जो कि गधे घोड़े बेच के सो रहा होता है और उसे एहसास होता है कि उसका बड़ा भाई 24 घंटे काम करते रहता है और संडे का वो कितने दिन से इंतजार कर रहा था। उसकी लाइफ ऐसे लग रही थी कि वो बेचारा हेल्थ से वापस आया हो। यहाँ पे फिर वो सोचती है कि क्या किया जाए, ये तो सो रहा है, इसे फिर भी उठाना पड़ेगा मुझे और ताकि ये मेरे साथ गेम खेल सके। जिसके बाद वो उसे उठा देती है और जब वो टाइम देखता है वो कहता है ये तो अभी तो 5 बजे, तुमने मुझे अभी क्यों उठाया। यहाँ पे ये कहती है कि ओनीचा यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम सो लिए, अब मेरे साथ गेम खेलो। ये कहता है कि मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ गेम नहीं खेल सकता, कभी नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये कहती है कि ओनीचा एक ही टाइम तो मिलता है, मेरे साथ गेम तो खेलो। इसका बड़ा भाई कहता है उमारू मेरी शक्ल देखो, मैं तुम्हें कहीं से भी खेलने के लायक लग रहा हूँ, मैं 24 घंटे काम कर देता हूँ और मेरे पास खेलने के लिए एनर्जी नहीं बची, मुझे सोने दो। यहाँ पे ये कहती है तो फिर ठीक है तुम सो सकते हो आधे घंटे के लिए। ये कहता है मुझे पता है मैं यहाँ पे बुरा इंसान बन रहा हूँ, पर मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे नींद आ रही है। यहाँ पे ये कहती है कि तुम सिर्फ सोते ही रहो, तुम मेरे साथ संडे को भी गेम नहीं खेल सकते, तुम कितने अजीब इंसान हो। यहाँ पे फिर उमारू उसी के साइड में सो जाती है। ये कहता है कि तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे उमारू का ये प्लान होता है कि उमारू अगर उसके साइड में सोएगी तो वो कभी भी सो नहीं पाएगा। पर यहाँ पे उमारू का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे सो जाती है। यहाँ पे ये सोचता है ये इतने दिनों से अकेले ही गेम खेल रही है, अगली बार मैं तुम्हारे साथ जरूर गेम खेलूंगा उमारू। जिसके बाद ये भी सो जाता है यहाँ पे और कुछ ही देर में पूरा संडे बीत जाता है और रात हो जाती है। जिसके बाद उमारू रोते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा शो मिस हो गया, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं और तुम क्यों सो गए ओनीचा। ये कहता है कि इसमें भी मेरी गलती है, तुम सो गई। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ उमारू अपनी दोस्त इबीना के साथ यहाँ जा रही होती है तो एक पेपर पे देखती है तो यहाँ पे रॉक पेपर सीजर का गेम होता है, जो भी उसे जीतेगा तो उसे एक डॉल मिलेगी जो कि उमारू को पसंद आ जाती है। जिसके बाद जैसे उसका बड़ा भाई घर आता है तो वो कहती है कि मेरे साथ चलो और अगले दिन उमारू अपने भाई को उस जगह ले जाती है जहाँ पे कंपटीशन है। इसका बड़ा भाई कहता है तुम मेरे बगैर तो आ सकती थी। यहाँ ये कहते हैं कि मुझे किसी तरह भी प्राइज जीतना है और तुम भी मेरे लिए खड़े होगे तो हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ये भी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, इतने दिनों से हमने एक दूसरे के साथ टाइम नहीं बिताया है और मुझे तुम्हारे
तुम्हारे साथ खेलना भी है कई सारे गेम। यहाँ पे ये समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर ये सोचता है कि कितने दिनों से उसने उमारू के ऊपर नज़र नहीं रखी है और उसके साथ गेम नहीं खेला है। इसके बाद ये सोचता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अब टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। और वो रॉक पेपर सीजर में भी अच्छा है। यहाँ पे उमारू कहती है थैंक यू ब्रदर। जिसके बाद हम देखते हैं उमारू का बड़ा भाई लाइन में खड़ा होता है। यहाँ पे उमारू ने यहाँ पे रखा होता है और कहती है कि मैं दूसरे गेट पे जा रही हूँ, तुम यहीं पे रहो, हमारे जीतने के चांसेस में बढ़ जाएंगे। और ये समझ जाता है कि उमारू का इरादा कोई उसके साथ टाइम स्पेंड करने का नहीं था, दरअसल तो वो उस डॉल को जीतना चाहती थी, यही उसके पीछे का इरादा था। जिसके बाद यहाँ पे रॉक पेपर सीजर का गेम चालू हो जाता है और ये सोचता है कि मैं जल्दी ये गेम खेल के आउट हो जाऊंगा, पर इसका उल्टा होता है और वो टॉप पे आ जाता है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे। और उसकी कॉम्पिटिटर होती है इबीना। यहाँ पे वो देखती है और कहती है कि तुम तो उमारू के बड़े भाई हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे उमारू लाई है। जिसके बाद यहाँ पे उमारू का बड़ा भाई ये गेम जीत जाता है। तो यहाँ पे इबीना कहती है कि आप काफी ज्यादा तेज हो इस गेम में। ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इंसान के ऊपर है कि वो कैसे इस गेम को जीत सकता है। जिसके बाद उमारू का बड़ा भाई सोचता है कि इबीना से अगर इस डॉल को इसने ले लिया तो इन दोनों का रिलेशन शायद खराब हो सकता है। जिसके बाद ये कहता है कि तुम्हें ये चाहिए तो तुम रख सकती हो, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम इसे रख सकती हो। तो ये कहती है ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ और उसका शुक्रिया करके यहाँ से चली जाती है। पर कुछ ही देर में यहाँ पे उमारू आ जाती है जो कि कहती है मैं तुम्हारा साइड में इंतजार कर रही थी ताकि तुम उस डॉल को मुझे दे दो, और मैं फाइनल पे नहीं पहुंच पाई, इसी वजह से मुझे लगा कि तुम इस डॉल को मुझे दोगे। पर ये क्या किया तुमने इबीना को ये क्यों दे दी। ये कहता है वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। ये कहती है दोस्त है तो क्या हुआ, वो तो मेरी चीज थी, तुमने इसे क्यों दे दी। यहाँ पे ये इसके ऊपर बहुत चिल्लाती है। वहीं पे इबीना काफी ज्यादा खुश होती है और वहीं पे हम देखते हैं अगले दिन जहाँ उमारू की डॉल वापस उसके पास आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसे के लिए बाय करना पड़ा। ये कुछ दिन बाद उमारू कहती है एक गेम का नया एडिशन निकला है तो मुझे चाहिए। यहाँ पे ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उस डॉल को दिलाने के बाद मेरे पास पैसे नहीं बचे। पर उमारू कहती है कि कोई नहीं। फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद जहाँ उमारू और उसका बड़ा भाई शॉपिंग के लिए जा रहे होते। ये कहता है कि मैं वो चीज़ तुम्हें नहीं दिलाऊंगा। ये कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसका भाई समझ जाता है कि जैसे ही ये एंटर करेगा शॉपिंग के अंदर, ये कुछ ना कुछ जिद करके वो चीज़ ले लेगी। जिसके बाद ये शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और उमारू अब फैसला करती है कि अब ये अपना इमोशनल ब्लैकमेल यहाँ पे घेरेगी। पर यहाँ पे इबीना आ जाती है जिसके सामने यहाँ उमारू कुछ नहीं कर सकती है। उमारू पूछती है कि इबीना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैं यहीं से डेली शॉपिंग करती हूँ। इबीना को देख के ताएहू को आइडिया आता है और वो उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुला लेता है। और उमारू समझ जाती है जब तक इबीना यहाँ पे है, जब तक वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती है। जिसके बाद इनका खाना यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ये पहली बार होता है कि इबीना किसी के साथ फैमिली रेस्टोरेंट पे आई होती है। अब तक वो सारा खाना खुद से बना रही होती है। तो ताहे कहता है उमारू ये सही बात है ना कि खुद से खुद का खाना बनाओ। पर उमारू यहाँ पे कहती है कि मुझे गेम चाहिए, पर ताहे उसे इग्नोर करता है। जिसके बाद वो देखता है इबीना को जो कि यहाँ पे खाना खा रही होती है। पर उमारू सारे इशारों में बता रही होती है कि मुझे गेम चाहिए, मुझे गेम चाहिए। पर ताहे उसे बार बार इग्नोर कर रहा होता है। यहाँ पे फिर उमारू कहती है कि ओनीचा आ करो, पर उसके बावजूद भी बंदा पिघलता नहीं है और वो उसे इग्नोर करता रहता है। फिर फाइनली उमारू के सबर का बांध टूट जाता है और उसके बड़े भाई को पागल कहती है, क्योंकि अब वो बच्चे बन चुके हैं 5 साल की, और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि मुझे गेम चाहिए, मुझे गेम दो नीचा, मुझे गेम दो, मुझे गेम दो। यहाँ पे ये कहता है कि इबीना भी तुम्हारे सामने है। जिसके बाद वो खड़ी हो जाती है, पर इबीना कुछ देख नहीं रही होती है क्योंकि उसे खाना काफी अच्छा लगा होता है। और ये दोनों शौक में होते हैं कि इबीना खाने में इतना घुल गई कि आसपास का उसने कुछ नहीं देखा। पर उमारू के लिए ये चीज़ अच्छा है और उसे लास्ट में गेम भी मिल जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होती है। जिसके बाद यहाँ पे उसका बड़ा भाई क्या कर सकता है, उसकी छोटी बहन को उसे कुछ ना कुछ दिलाना ही पड़ता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं इबीना को जो कि उमारू का वेट कर रही होती है और उसका भाई घर में चिल्ला रहा होता है कि इबीना तुम्हारे सामने वेट कर रही है। पर टोक्यो आने से पहले इबीना अपने पेरेंट्स से बात करती है कि मुझे टोक्यो जाना है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तुम टोक्यो नहीं जा सकती। पर किसी तरह वो अपने पेरेंट्स को मना लेती है और वो प्लेन में आ जाती है जहाँ पे हर कोई उसे देख रहा होता है। उसे लगता है उसके चेहरे पे ये कहीं ना कहीं कुछ वियर्ड लगा हुआ है या फिर वो खुद वियर्ड है। यहाँ पे एक एयर होस्टेस आती है और उसे कॉफ़ी देती है और वो भी उसे देख के हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि उसे लगता है कि उसके मुंह में ये कुछ कहीं ना कुछ लगा हुआ है। पर जब वो एयरपोर्ट पे होती है तो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और पीछे से कोई बंदा कहता है कि उस लड़की के बूब्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और उसे एहसास होता है कि तब से लेकर अब तक सभी लोग उसके बूब्स को देख रहे थे, ना कि उसको। और उसे काफ़ी ज़्यादा
दुख होता है इसकी वजह से, जिसके बाद वो यहाँ पे अपने घर आ जाती है जो कि उसने रेंट पे ले रखा होता है। तो यहाँ पे उमारू का बड़ा भाई उससे अच्छे से बात करता है और कहता है कि अगर जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मेरे घर आ सकते हो बात करने के लिए। यहाँ पे ये सोचती है अगर उसका बड़ा भाई नहीं होता तो शायद से ही वो टोक्यो में सर्वाइव कर पाती। जिसके बाद यहाँ उमारू आ जाती है और यहाँ पे एक तरह से आप समझ सकते हो कि इबीना को उमारू के बड़े भाई पे क्रश है। जिसके बाद यहाँ पे इबीना बात नहीं कर पाती। उमारू कहती कि चलो इबीना हम स्कूल चलते हैं और यहाँ पे ये चली जाती है। तो इस कहानी का सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है एंड थर्ड पार्ट मैं जल्दी लाने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और जरूर से कमेंट में बताना कि ये एनीमे आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मैं ऐसी और इसकी वीडियोस लाते रहूँगा, अगर नहीं लगी तो यार शायद ही मैं इसके एपिसोड कंटिन्यू करूँ, पर कोई नहीं, मैं इसका फर्स्ट सीज़न तो किसी तरह ख़त्म करूँगा। इसके और 1-2 सीज़न और है शायद। तो जब तक के लिए वेट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसी मैं वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।